हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मोशन का लास्ट पार्ट करने वाले हैं जो कि हमारा फोर्थ पार्ट है ना। कि ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है जिसमें हम लोग ग्राफ्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ग्राफ्स क्या होते हैं ना। तो ग्राफ्स पढ़ने से पहले हम लोगों को ग्राफ्स की कुछ बेसिक नॉलेज ले लेनी चाहिए ना, कि ग्राफ्स के बारे में एटलीस्ट कुछ पता हो। बट आप लोगों को ये चीज़ आनी चाहिए हाँ पहले से। बट फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो, मान लो आपका ये एक्स एक्सिस है, क्योंकि आपकी रियल में दो एक्सेस होती हैं। ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है। मान लो मुझे यहाँ पे कोई ग्राफ को स्टडी करना है, तो सबसे पहले क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। हो सकता है ये ग्राफ ऐसे जाए, है ना। अगर ग्राफ आपका ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या आपकी x की कोई भी वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे मान लो x1 है, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x3 है, यहाँ पे x4 है। तो क्या इधर जाने पर आप मतलब इधर जाने पर आपकी x की वैल्यू बढ़ेगी ना? क्या ऊपर जाने पे x की वैल्यू बढ़ेगी? नहीं ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस ग्राफ में आपकी x की वैल्यू कांस्टेंट है? नोट कर लेना कि ये इस पॉइंट पे आपके ग्राफ में आपकी x की वैल्यू जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही है ना, आपकी डिक्रीज हो रही है। क्योंकि खुद देखो ना, धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जा रहा है। भैया तो बढ़ क्या रहा है ना। देखो सिंपल है कि जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, y की वैल्यू बढ़ती जा रही है। देखो यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 3 थी। यहाँ पे y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। क्या y की वैल्यू लगातार इंक्रीज करती जा रही है? या ऑफ कोर्स करती जा रही है। बट क्या x की वैल्यू चेंज कर रही है? नहीं ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी कांस्टेंट है। बट इसी में मैं सेम ग्राफ अगर कुछ ऐसे ले लूँ, यहाँ आपका x है, ये आपका y है। मान लो ये इस ग्राफ को मैं इस बार ऐसे ले लूँ, सेम कंडीशन, इस बार आपकी y की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। जैसे कि यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। देखो यहाँ पे भी y की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पर भी 1। बट इस बार क्या x की वैल्यू चेंज हो रही है? आप खुद देखो, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ x की वैल्यू कुछ और होगी। तो क्या इन दोनों केसेस में हमें x और y को पता चल गया कि कैसे स्टडी करना है? एक कंडीशन और हो सकती है, सपोज जैसे इसमें आपका ग्राफ इस बार ऐसे बना दिया जाए, इस बार ग्राफ कुछ ऐसे बना दिया जाए, तो क्या होगा कि देखो इधर जाने पे x बढ़ता है, इधर जाने पे y बढ़ता है ना। अब देखो इधर जैसे जैसे हम चलते जा रहे हैं, क्या x की वैल्यू हमारी इंक्रीज होती जा रही है? आप देखो, क्या x की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है? जाहिर सी बात होती जा रही है। क्या इधर y की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है? बढ़ती जा रही है ना। देखो इधर आपकी x इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और इधर y कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और। तो इन तीनों कंडीशन के अलावा चौथी कंडीशन नहीं आती है हमारे पास। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। बट ये आपका बेसिक था, ये आपको पहले से आना चाहिए था, ठीक है। चलो अब हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं और ग्राफ्स के बारे में स्टडी करते हैं ना। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस ग्राफ में हम पढ़ेंगे क्या, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं ना। देखो यहां पे हम लोग जानेंगे कि डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, या डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ, वेलोसिटी का टाइम के साथ, एक्सीलरेशन का टाइम के साथ, इन तीनों का आपस में एक दूसरे का क्या रिलेशन है, इसका हम जानेंगे ग्राफ के थ्रू, ठीक है। जैसे देखो पहला ग्राफ जो है हमारा वो है एक्सटी ग्राफ। अब ये एक्सटी ग्राफ का भैया क्या मतलब है? देखो एक्स बोले तो डिस्प्लेसमेंट, टी बोले तो टाइम। तो एक्सटी ग्राफ समझ में आ गया क्या है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या केसेस हो सकते हैं, ठीक है। आप लोग खुद सोचना। एक बात बताओ, टाइम आपका इधर बढ़ रहा है, एक्स को मैंने मान लिया इधर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये ग्राफ है आपके पास। अब मैं आपसे बोलूं आपको ग्राफ कुछ ऐसे दिया हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? सोचो क्या मतलब है इसका। देखो क्या यहां पे टाइम की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ना बढ़ रही है ना घट रही है ना। सोचने वाली बात है। टाइम बढ़ रहा है बट डिस्टेंस आपका सॉरी डिस्प्लेसमेंट ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो ऊपर जाने पे बढ़ेगी। अभी बताया था ना फर्स्ट केस जिसमें ऐसी कंडीशन आ रही थी। तो यहां से आप खुद सोचो कि क्या हो सकता है आपका। देखो आप यहाँ पे मतलब खड़े हुए हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या बढ़ेगा? नहीं ना। बट टाइम किसके लिए रुकता है ना, टाइम तो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूं तो मैं रेस्ट में हूं यहाँ पे? तो ये ग्राफ आपका किस में हो गया? जब आपकी बॉडी किस में होगी? रेस्ट में। खुद देखो ना कि यहां पे टाइम या जहां पे मैं खड़ा हूं यहां पे डिस्प्लेसमेंट तो मेरा कुछ कवर नहीं हो रहा, जीरो है ना, क्योंकि मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरी पोजीशन ही चेंज नहीं हो रही। बट टाइम किसी के लिए रुकता है क्या? नहीं ना। तो टाइम तो आपका लगातार बढ़ते जा रहा है।
तो आपका एक्सटी ग्राफ से पता चल गया कि ये वाला ग्राफ जो है आपका रेस्ट का है। यहीं पे हम दूसरा ग्राफ अगर बना लें, ठीक है, ये चलो हम थोड़ी सी अपनी तरफ से सोच के बनाते हैं कि ग्राफ एक्चुअली आपका बुक में नहीं है ये ग्राफ, फिर भी सोचो इमेजिन करने के लिए कि इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट आपका बढ़ता जा रहा है बट टाइम नहीं बढ़ रहा है। टाइम यहाँ पे जितना था, मान लो 10 सेकंड हो गए यहाँ तक, तो अब 10 का 10 ही है, वो 10 का 11 नहीं हो रहा है। अभी बताया था ना इस केस में कि इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेगा बट आपका टाइम इंक्रीज नहीं करेगा। अब सोचो, जरा सोचने वाली बात है, क्या जिंदगी में ऐसा पॉसिबल है कि टाइम रुक गया किसी के लिए? टाइम रुका हुआ है, लेकिन नहीं भैया, हम तो डिस्प्लेसमेंट कवर करते जा रहे हैं। मींस हम चलते तो जा रहे हैं बट टाइम लग ही नहीं रहा हमें चलने में। पॉसिबल है? नहीं ना। तो इसीलिए ये ग्राफ आपका पॉसिबल नहीं है, बट सिचुएशन को समझना जरूरी था, है ना। तो ये ग्राफ समझ में आ गए होंगे। अब तीसरे ग्राफ की ओर मूव करते हैं। देखो तीसरा ग्राफ क्या है यहाँ पे, कि अगर मान लो इसमें आपको ऐसे करके बोल दिया जाए, यहां पे सेम फिर वही टाइम, यहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट। अब क्या है, देखो यहां पे क्या इधर जाने पे आपका टाइम बढ़ता जा रहा है? खुद सोचो, जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं टाइम की वैल्यू बढ़ती जा रही है, क्या इधर डिस्प्लेसमेंट भी आपका बढ़ता चला जा रहा है? ऊपर जाते जाते डिस्प्लेसमेंट भी आपका बढ़ता जा रहा है, तो इधर जाने पे टाइम भी बढ़ रहा है, इधर जाने पे डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे होता क्या रियल में, अगर ये 1 है, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इसको 2 4 6 8 ये ऐसे कर लेते हैं। जरा देखो, पहले 1 सेकंड में वो बंदा 2 मीटर चल रहा था कि नहीं चल रहा था? 1 सेकंड में 2 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में फिर से 2 मीटर, क्योंकि यहां तक 2 कवर कर चुका, 4 यहां तक, तो इस इतना डिस्टेंस कितना होगा? ये इतना छोटा सा डिस्टेंस कितना होगा? ये 2 ही हुआ ना। तो क्या यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है? क्या बताया था हमने यूनिफॉर्म मोशन में लास्ट लेक्चर में, कि अगर पहले सेकंड में कोई बंदा 2 मीटर चलता है, अगले में भी 2 ही मीटर चल रहा है, क्या बराबर टाइम इंटरवल में जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। तो क्लियर हो गया होगा ना, कितना सिंपल है। देखो कि यूनिफॉर्म मोशन से ग्राफ आपका फ्लो हो रहा है ना, यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्सटी ग्राफ खत्म होता है, ठीक है। अभी इसमें हम स्लोप और सबके बारे में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बट पहले सबका इंट्रो जान लेते हैं ना। तो एक्सटी ग्राफ यहाँ पे आपका खत्म होता है, अब आता है आपका वीटी ग्राफ। अब वी क्या है भैया? यहाँ पे खुद सोचो क्या हो सकता है? वेलोसिटी ना। तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करिए कि वीटी ग्राफ क्या होता है आपका। देखो फिर से सेम कंडीशन ही हम लेंगे। देखो ये आपका ग्राफ है, अगेन नीचे क्या? टाइम, इधर क्या? वेलोसिटी। फिर से ये बना दो। इसका क्या मतलब हुआ इस बार सोचो। देखो यहां पे वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है? कांस्टेंट है, सॉरी वेलोसिटी यहां पे आपकी क्या बढ़ रही है? देखो यहां पे बच्चे इसको देख के गलती कर देते हैं, वो इसे रेस्ट समझते हैं, बट ये रेस्ट में नहीं है बॉडी। जरा देखो सिचुएशन को समझो। यहां पे जैसे मान लो आपका 2 है वैल्यू, ठीक है, यहां पे कितनी हो जाएगी? 4। वेलोसिटी है तो यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड ना। यहाँ पे टाइम है आपका मान लो 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड या 8 सेकेंड। एक बात बताओ, क्या इधर जाने पे वेलोसिटी चेंज होगी आपकी? बिल्कुल नहीं होगी भैया। स्टार्टिंग में बताया था ना, इधर जाने पे तो सिर्फ टाइम चेंज होगा, वेलोसिटी तो चेंज होगी नहीं। तो मतलब वो बंदा 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही चलते जा रहा है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि मान लो आप बाइक चला रहे हो तो आप 4 मीटर पर सेकेंड से ही चाह रहे हो, आप ना स्पीड बढ़ा रहे हो ना स्पीड घटा रहे हो। तो क्या आप ये बात बोलोगे कि जो मेरी स्पीड है वो सॉरी मैं जो हूं, क्या मैं रेस्ट पे हूं? आप बोलोगे कि मैं रेस्ट पे हूं? नहीं ना, क्योंकि हम तो हर सेकंड में 4 मीटर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो याद रखना ये वाला जो है ये ग्राफ है कांस्टेंट वेलोसिटी का, ठीक है। यहां पे आपका वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, ना कि जीरो नहीं है, क्योंकि बंदा अगर रेस्ट में हो गया तो उसका मतलब क्या है? उसकी वेलोसिटी 0 है। खुद सोचो ना, यहाँ पे खड़ा हुआ हूं तो वेलोसिटी क्या होगी? 0 ना। जब मैं चल ही नहीं रहा तो वेलोसिटी जाहिर सी बात है 0 है। पहला ग्राफ समझ में आ गया ना वीटी का। देखो अगले ग्राफ में सेम आप इस तरीके से ले लो, है ना, फिर से सेम वही, है ना। अब देखो एक्सटी ग्राफ अगर आपने समझ लिया तो ये कुछ है नहीं रियल में। देखो यहां से देखो जितने टाइम में वेलोसिटी सेम फिर वही ग्राफ,
मान लो 2 सेकंड में आपकी कुछ स्पीड थी, फिर से ले लो, चलो एग्जांपल ले लो, 2 4 6, यहाँ पे भी ले लो 2 4 6, है ना, यहाँ पे मीटर पर सेकंड होगा, है ना। 2 सेकंड में बंदा 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, अगले 2 सेकंड में फिर इसने 2 मीटर पर सेकंड बढ़ा दी, उससे अगले 2 सेकंड में फिर से 2 मीटर पर सेकंड बढ़ा दी, पहले 2 थी स्पीड, फिर 4 हो गई उसकी स्पीड, फिर आज उसकी स्पीड सॉरी वेलोसिटी उसकी क्या हो गई 6। क्या यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ता जा रहा है, तो ये आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ हो गया। क्लियर है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं एटी ग्राफ की, ठीक है। एटी ग्राफ क्या है, एटी ग्राफ नाम से ही पता चला ना, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। हाँ देखो, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ की बात करते हैं, एटी ग्राफ का क्या मतलब है ना। देखो एटी ग्राफ में रियल में आपको 2 ही केस पता होने जरूरी हैं, वो हैं देखो आपके कौन कौन से, कि आप जैसे इधर टाइम है, इधर आपका एक्सीलरेशन है, इसका मतलब क्या है कि आप कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहे हो, क्योंकि एक्सीलरेशन की वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, सिर्फ टाइम की वैल्यू चेंज हो रही है, एक्सीलरेशन की चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आपका एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, बस आपको यही जानना था। बट अब हम इनके एप्लीकेशंस जानते हैं कि इनका यूज कैसे करेंगे, इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, है ना। न्यूमेरिकल्स में अक्सर स्लोप की बात की जाती है, स्लोप की, इसका एरिया क्या देता है ना, वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, एटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, बहुत टफ सा लगता है ना। देखो हम कैसे इजी ट्रिक से सीखते हैं उसका, कि कभी भूलोगे ही नहीं। देखो बट समझते ना यार, समझोगे नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो एक्सटी ग्राफ की बात करते हैं। एक्सटी ग्राफ में आप सिंपल सा एक ग्राफ ले लो पहले, हाँ इसी से सब कुछ निकाल लेंगे कंक्लूजन हम लोग, है ना। सिंपल सा एक ग्राफ लेते हैं कि आपका जैसे कि मान लो ये ले लो, हमने ग्राफ ले लिया, ठीक है। हाँ अब हम क्या करते हैं, इस ग्राफ का ना वो निकालते हैं एरिया, पहले हम जान लेते हैं हर एक ग्राफ का एरिया क्या देता है हमें, है ना। हर एक ग्राफ का एरिया क्या देता है, ये आपका ग्राफ है, इसमें अगर जो एरिया निकालना है तो क्लोज्ड पार्ट का लेते हैं। क्लोज्ड पार्ट कितना होगा भैया, यही कवर करा होगा क्लोज्ड पार्ट, है ना। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है भैया, टाइम। तो एरिया निकालना है भैया, सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम कर दो। एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम क्या कुछ होता है, कुछ नहीं होता यार। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम क्या कुछ होता है, कुछ नहीं होता ना। इसीलिए याद रखना एक्सटी ग्राफ का एरिया हमें कुछ भी नहीं देता। आप सिंपली सी बात है, कैलकुलेट करके देख लेना, x इंटू टी, तुरंत देख लोगे ना, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, क्या डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम कुछ देता है यार, कुछ नहीं देता, है ना। क्योंकि फॉर्मूला तो हमारे पास ये होता है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, लेकिन यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम है, कुछ नहीं देता, बात खत्म, लॉजिक खत्म, है ना। अब यहीं पे बात कर लेते हैं वीटी ग्राफ की, ठीक है। जैसे मान लो इसी में मैं वीटी की बात करूं तो क्या हो जाएगा, खुद सोचो, इधर आपका वेलोसिटी आ जाएगा, अब इसका एरिया निकालो, वेलोसिटी इनटू में टाइम, तो एरिया क्या आ गया आपका, वेलोसिटी इनटू में टाइम। अब देखो ये फॉर्मूला था हमारे पास, अब टाइम इधर डिवाइड में है, इधर जाके जब इनटू कर दोगे, इधर टाइम डिवाइड में है, इधर जाके इनटू कर दोगे तो क्या आपका डिस्प्लेसमेंट बचेगा, यहाँ पे देखो वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, इधर भी वेलोसिटी इनटू टाइम, इधर भी वेलोसिटी इनटू टाइम, है कि नहीं है। तो एरिया आपका क्या देगा, इसका डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखना कि आपका वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको वीटी ग्राफ दिया हुआ है तो आप उसका एरिया निकाल दो, एरिया निकाला ना जैसे आपने, वो तुरंत के तुरंत जो वैल्यू आएगी वो आपकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएगी। अब ये तो हो गया याद रखने वाला कंसेप्ट बस, बट इसे हम सोचेंगे कैसे उस टाइम पे। देखो सीधी सी बात है, आप इधर एक ग्राफ इमेजिन करो, इधर क्या होगा वेलोसिटी, इधर क्या होगा टाइम, एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे क्योंकि एक रेक्टेंगल बन रहा है। अब देखो वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है भैया, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, वेलोसिटी इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, पता चल गया ना तुरंत का तुरंत। तो याद रखने की जरूरत है क्या हमें, नहीं ना। तो वेलोसिटी इंटू टाइम इज योर डिस्प्लेसमेंट, क्लियर ना। चलो अब बात कर लेते हैं कि यही आपका एटी ग्राफ हो जाए, मान लो यही मान लो आपका एटी ग्राफ हो जाए तो क्या होगा भैया, है ना। देखो अगर ये एटी हो गया तो ये ए हो जाएगा, ये टी हो जाएगा, तो एरिया फिर से निकालते हैं, एरिया क्या होगा, ए इंटू टी हो जाएगा, इस बार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब एक्सीलरेशन इंटू टाइम क्या होता है यार, देखो हमने क्या एक फॉर्मूला पढ़ा था, सोचो जरा यहां से ध्यान से सोचो आप, तो एक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने,
एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t। पढ़ा था ना ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में देखा जाएगा टाइम डिवाइड में है, इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर दें तो एक्सीलरेशन इनटू टाइम हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा भैया। अब एक्सीलरेशन इनटू टाइम हुआ तो इससे मिलेगा क्या हमें? देखो इससे मिलेगा क्या हमें? देखो a इंटू टी किया इज इक्वल टू v माइनस यू। v माइनस यू को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी ना, वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, क्योंकि हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर रहे हैं ना। अगर आपने नहीं देखा तो आप इसका थर्ड पार्ट देख लीजिए, उसके बाद ये लेक्चर आपको पूरा समझ में आएगा डिटेल से, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी मिल रहा है आपको, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि आपका जो एरिया है इसका वो क्या देगा आपको? चेंज इन वेलोसिटी। याद रखना कि क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी। बच्चे इसमें दिक्कत करते हैं, बोलते क्या है पता है, यहाँ पे बोल देते हैं कि भैया जो आपका एटी ग्राफ का एरिया है ना वो आपका वेलोसिटी देता है। क्या ये वेलोसिटी दे रहा है v माइनस यू? है तो रियल में वेलोसिटी, बट एग्जैक्ट क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी ना। तो आपका एटी ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी देता है। क्या याद करने की जरूरत है? नहीं ना। देखो आप डायरेक्ट सोचो, इधर a होगा इधर t होगा, मल्टीप्लाई करो a इंटू टी, ये तो भैया v माइनस यू के बराबर होता है, तुरंत स्ट्राइक करेगा ना। अब v माइनस यू क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। तो एटी ग्राफ का एरिया सिंपल आपको क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी। रिवाइंड करते हैं पूरा का पूरा। देखो एक्स टी ग्राफ का एरिया कुछ नहीं देता, वी टी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, ए टी ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान रखना चेंज इन वेलोसिटी, क्लियर। अब बात करते हैं स्लोप की। क्लियर हो ही गया होगा ना, इसमें कुछ था थोड़ी, है ना। चलो देखो बात करते हैं आगे। आगे इसी में अगर बात करी जाए आपके तो क्या होगी? देखो अब हम बात करते हैं स्लोप की, तो उससे पहले जान लेते हैं भैया ये स्लोप होता क्या है। स्लोप बड़ा पहाड़ सा लगता है ना। स्लोप का मतलब अभी के लिए तो आप इतना याद रख लो, आगे आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे इसे 11th क्लास में, है ना। तो अभी बट इतना याद रख लो कि स्लोप आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, बस। स्लोप का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन में बेस, ठीक है। अब ये क्या है? ये कौन सा नया बवाल आ गया ना। देखो हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाओ और जो परपेंडिकुलर होता है उसे बेस से डिवाइड कर दो तो इसका स्लोप निकल आता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो p की वैल्यू है आपकी 4, ये है आपका 5, तो मैं अगर बोलूं इसका स्लोप कितना होगा तो आप साफ साफ बोल दो भैया 4/5 होगा, 4/5 या 4/5, आप जो भी बोलना चाहो। सिंपल आ गया ना स्लोप, सीधी सी बात है, परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर दो, बात खत्म। अब देखते हैं एक्स टी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, या वी टी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, या ए टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है ना। अब देखो बात करते हैं सबसे पहले एक्स टी ग्राफ। एक्स टी ग्राफ देखो, एक्स टी ग्राफ फिर से बात करते हैं, है ना। आप मान लो मैं आपका ग्राफ लेता हूं, ये वाला कोई भी उठा सकते हो आप, जरूरी नहीं कि यही उठाओ। उठा लिया। अब मेरे से पूछा जाएगा इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप क्या है। अब देखो मान लो मैं ऐसे करके परपेंडिकुलर, क्योंकि मेरे को 90 डिग्री का एंगल तो बनाना पड़ेगा ना, तभी तो मैं स्लोप निकाल पाऊंगा, है ना। तो इसका स्लोप निकालने के लिए क्या ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या बेस हो गया। अब जरा ध्यान से देखो तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या डिस्प्लेसमेंट होगी, देखो डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब बेस की वैल्यू आपकी क्या होगी, टाइम होगी, क्योंकि इधर जाने पे तो टाइम बढ़ रहा है। अब हमें निकालना क्या है, स्लोप। और स्लोप क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो यहां पे क्या हो जाएगा एक्स अपॉन में टी। अब आप सोचो एक्स अपॉन में टी क्या था भैया, ये तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आ रहा है, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या देता है आपको, क्या देता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी देखो यार कितना सिंपल था यार, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है नहीं होता, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या देता है, वेलोसिटी। तो कंसेप्ट हैव टू रिवाइंड, हमें याद करना है कि आपका जो एक्स टी ग्राफ का स्लोप है वो आपको वेलोसिटी देता है, सीधी सी बात है, याद नहीं रखना यार। स्लोप का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर में भैया होता है डिस्प्लेसमेंट, नीचे टाइम, डिवाइड कर दो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या देता है, वेलोसिटी ना। सीधा से क्लियर हो गया कि आपका एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। क्लियर हो गया। चलो अब बात करते हैं वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है ना। सिंपल था ना। देखो अब वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, देखो वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ का स्लोप आपका, सबसे पहले वीटी ग्राफ बना लेते हैं, सेम फिर से ले लो, इस बार इधर परपेंडिकुलर में वेलोसिटी होगी और बेस में क्या होगा आपका टाइम। भैया फिर से हमें निकालना है स्लोप,
स्लोप क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो v अपॉन में t। अब जरा ध्यान से देखो आप, अभी हमने पढ़ा है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में t होता है। अब देखो v में से u माइनस करोगे, पैसों में से पैसे माइनस करोगे, क्या आएगा, पैसे ही आएंगे, है ना। हाइट में से हाइट माइनस करोगे तो क्या आएगा, हाइट ही आएगा। मीटर में से मीटर माइनस करोगे तो मीटर आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे 10 मीटर में से अगर 6 मीटर माइनस करना है तो 4 मीटर ही आएगा ना, 4 मीटर। तो वही बता रहे हैं, तो वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करोगे तो आएगा क्या, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अपॉन में टाइम क्या हो गया आपका, एक्सीलरेशन ना, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एक्सीलरेशन। यहाँ बहुत बालकों के मन में सवाल उठ रहा हो कि भैया यहाँ पे तो चेंज था, फिर हम कैसे ले सकते हैं। बेटा जब हम ये मल्टीप्लाई करते हैं तब देखते हैं कि वो चेंज इन वेलोसिटी है, बट यहाँ पे तो सिर्फ हमें वेलोसिटी और टाइम दिया गया है। आपको अगर ऐसे नहीं कर समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी देख सकते हो, यूनिट से सेटिस्फाई करा लो। आपकी एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैंने प्रूफ करके दिखाई है, ठीक है। आप इसको देख सकते हो पिछले लेक्चर में। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे आपकी जो v अपॉन टी है यहाँ से निकालो, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड और टाइम की यूनिट भी सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। क्या देखो दोनों एक्सीलरेशन की यूनिट है ना। तो आपका वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सीलरेशन। क्लियर हो गया। हाँ, एक देखो एटी ग्राफ का स्लोप कुछ भी नहीं देता, फिर से भाई ए अपॉन में टी, ए अपॉन टी तो कुछ होता ही नहीं ना। तो आपका स्लोप का लॉजिक समझ में आ गया। चलो एक बार रिवाइज करते हैं पूरा। एक्सटी ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है, एक्स अपॉन में टी, वेलोसिटी, है ना। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, v अपॉन में टी, दैट इज इक्वल टू योर एक्सीलरेशन। तो वीटी ग्राफ का स्लोप आपको देता है क्या, एक्सीलरेशन, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने ग्राफ्स को डिटेल से समझ लिया है ना। आप सीधी सी बात है न्यूमेरिकल्स कीजिए, इसके न्यूमेरिकल से ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आपको जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछते रहो, है ना। उसके बाद अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप टॉपिक भी बता सकते हो, मैं पूरी ट्राई करूंगा उस पर वीडियो बनाने की, है ना। और वीडियो कैसी लगी बताना जरूर। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। यहाँ पे हमारा मोशन चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।